जय श्री कृष्णा मित्रों। तो आज हम बात करेंगे हमारे कृष्णा वॉइस स्टूडियो में कि जो हम रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं उसमें क्या शर्तें होती है और किस प्रकार से जो हम बनाते हैं 11 मंथ तक का रेंट एग्रीमेंट। तो इसमें सबसे पहले मित्रों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आप स्टाम्प पेपर के साथ 1000 के 100 के या 500 के जो भी स्टाम्प पेपर आप लेते हो कितने पैसों का, उसमें आप क्या क्या चीज़ ऐड कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कि आप जो मकान मालिक और आप स्वयं किराएदार बन कर के जाते हैं तो ये आप दोनों के बीच लिखित में एग्रीमेंट होता है और नोटरी करके देते हैं वकील। तो उसके साथ में आपको क्या कुछ सावधानियां बरतनी है। ये जो कम से कम बनता है 11 मंथ तक का एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट में सबसे पहले आपका किराया कितना होता है महीने का और साल में कब कितना किराया बढ़ाया जाएगा, ये भी बात इसमें ऐड कर देनी है। लगभग मिनिमम साल का 10% किराया बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेंट एग्रीमेंट में आपने क्या शर्तें मेंशन की हैं वो भी एक बार ज़रूर आप उसमें एग्रीमेंट में लिखें, जिसके क्या कुछ आपको पे करना है। लाइट का जो बिजली होता है बिल उसका कितना चार्ज देना है, पानी का कितना चार्ज देना है और मंथली कितना किराया पे करना है। इसके साथ ही 2-3 और बातें हम सबको ध्यान रखनी है। उसमें यह है कि जैसे कभी कभी मकान मालिक बोल देता है कि कुछ अगर इसमें लाइट की व्यवस्था ख़राब हो गई है या फिर नल कहीं से टूट गया तो ये उसमें चार्ज ऐड है या नहीं है तो फिर वो मकान मालिक ही देगा, अपने को नहीं देना है। क्योंकि अपन रेंट एग्रीमेंट का हवाला दे करके उसका प्रूफ दे सकते हैं कि इसमें एग्रीमेंट नहीं है। तो इसके बाद रेंट एग्रीमेंट की शर्तें पर लिखी गई सभी शर्तों के मुताबिक अगर हम सही हैं तो फिर हमें वो रहने में फ़ायदा है, ताकि किसी भी वक्त हम उस शर्तों का पालन करते हुए आगे रह सकते। और मकान मालिक को ये देखना है कि हम जो इनसे पैसे ले रहे हैं वो अपने खाते में ही डायरेक्ट ले लें। ऑनलाइन के माध्यम हमारे पास प्रूफ रहेगा कि ये हमारा किराएदार है, इस टाइम से रहना शुरू हुआ है और जो भी किराया है वो उसने हमारे बैंक अकाउंट में भेजा है। मंथली स्लिप साथ में रखे ताकि कोई भी किराएदार उस मकान का मालिकाना हक ना कर सके। ये जो 11 मंथ का एग्रीमेंट होता है नॉर्मली ये भी मान्य है एक प्रकार से, और बाकी इनसे आगे जो लंबा होता है वो अलग से आपको रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के उसको दर्ज कराना पड़ता है रिकॉर्ड में और अलग से उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। थैंक यू मित्रों, राधे।